नमस्कार। आज वेबिनार में हम लास्ट टाइम भी मैंने वेबिनार किया था। और उस वेबिनार में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बेसिकली वही फॉर्मूला है जो एस्ट्रोलॉजी में चलता है, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे फाइनेंस को लेकर। कि एक व्यक्ति के जीवन में कितना पैसा बन सकता है, व्यक्ति कितना कैपेबल है, व्यक्ति के पास कोई स्पेशल टैलेंट है जिससे वो पैसे कमा सकता है, वो कितना एफर्ट करेगा तो उसके बदले में उसको कितना पैसा मिलेगा। ये कई लोग देखेंगे आप ऐसे होते हैं जो बहुत कम एफर्ट करते हैं, लेकिन बहुत ड्रास्टिक रिज़ल्ट मिलता है। सभी लोग म्यूट हो जाइए। नहीं तो मेरी वॉइस मुझे इको हो रही है। ठीक है? कुछ लोग अच्छा सारे ऐसे ही ब्लैंक ही रहेंगे क्या? मतलब कोई कैमरा ऑन करने को राज़ी नहीं? मैं दिखने में बुरा हूँ क्या? या मैं भी ऑफ कर लेता हूँ? हाँ, प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो कैमरा ऑन कर लीजिए। ऐसा लगता है कि मैं ब्लैक बोर्ड में देख के पढ़ा रहा हूँ। कोई है नोबडी इज़ देयर ऐसा लगता है। तो फाइनेंस को लेकर यही है कि हमें ये पूरी कुंडली में ये समझना होता है कि व्यक्ति विशेष के जीवन में कितना पैसा आ सकता है, वो कितना पैसा कमा सकता है और ग्रह उसको कितना रिज़ल्ट दे सकते हैं। कुछ लोग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं लाइफ़ में, बहुत मेहनत करते हैं, मतलब खून-पसीना बहा देते हैं। जैसे रिक्शे वाले हो गए, मज़दूर हो गए, कितना कितना मेहनत करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे उनको दिहाड़ी मिलती है, वेजेस मिलता है एवरी डे का, ठीक है। कुछ लोग होते हैं चेयर टेबल में एसी रूम में आराम से बैठ के काम करते हैं और थोड़ा-सा ही दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं? जैसे मैं बताऊँ एक प्रोजेक्ट मैनेजर या जो अ, स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजर ही समझ लो। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या होता है? उसका काम सिर्फ़ इतना ही होता है कि वो अपने से जूनियर्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉलो अप करने के लिए कहता है कि उसका प्रोजेक्ट कहाँ तक बढ़ा और वो काम को बाँट देता है। उसका एफर्ट 8 घंटे में उसका ब्रेन इतना काम नहीं करता, जितना उसके जूनियर काम करते हैं, राइट? लेकिन फिर भी उसको कितना अच्छा सैलरी मिल रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि उसके लाइफ़ में उसका जो पैसों के लिए एफर्ट है वो कम है और बदले में उसको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। बट उसको भी वहाँ तक पहुँचने में सेम एफर्ट लगाना पड़ा है और कहीं न कहीं स्मार्टली लोग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो हम ये भी पढ़ेंगे कुंडली में कि आपको हार्ड वर्क से पैसा आएगा या स्मार्ट वर्क से पैसा आएगा, ठीक है? अब मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। ये कुंडली है, ठीक है? कुंडली में अच्छा यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं मुझे पहले बताइए जिनको बेसिक आता है, एस्ट्रोलॉजी आती है और वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं कि कुछ नहीं आता फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं? कितने लोग हैं? हैंड रेज़ कर लीजिए। राहुल मुगलानी जी कैसे हैं आप? चैट में बताइए। आता है। विनोद जी कह रहे हैं आता है। कुछ नहीं आता है, बेसिक आता है। साधना जी कह रहे कुछ नहीं आता है। मुकेश जी आता है बेसिक थोड़ा पता है। ओके वेरी नाइस।
एस्ट्रोलॉजी आता है, प्राची कह रही हैं। और कौन है? बेसिक आता है, जयेश बोल रहे हैं। नहीं आता है, राहुल कह रहे हैं, ओके। चलो, जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती है, मतलब बिल्कुल बिगिनर से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे इंस्टीट्यूट में, गुरुजी ज्ञान में राजीव सर का 7 क्लास है, 7 क्लासेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपको इस कोर्स के साथ मिल जाएगा। आप उन 7 क्लासेसों में बहुत बेसिक तरीके से राजीव सर ने बताया हुआ है। आप उसको सिर्फ़ देखने मात्र से समझ में आपको आ जाएगा कि किस फ़ॉर्मेट में, किस फ़ॉर्मूले में ये एस्ट्रोलॉजी काम करता है। ठीक है? और अगर आप चाहो तो वो 2 बार, 3 बार रिपीट भी देख सकते हो। 2-3 बार रिपीट देखोगे तो आपका कम से कम बेसिक क्लियर हो जाएगा। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमैटिकली आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी समझने में ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? वो स 7 क्लास जो है, 7 क्लासेस मिलेंगी आपको। वो टोटली फ्री है, इस कोर्स के साथ वो फ्री मिलेगा। ठीक है? अब आते हैं पॉइंट पे। ये जो नमस्ते 12 सर। के 12 राशियाँ हैं, नमस्ते, अर्चना जी नमस्ते, कैसे हैं? 12 की जो 12 राशियाँ हैं, ये अपने आप में पैसा देने वाली हैं, ठीक है? उसमें भी कुछ राशियाँ या लगन कह लो, सबसे ज़्यादा पैसा देती हैं, ठीक है? पहले हम समझेंगे किन-किन राशियों में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाकर पैसा आता है, ठीक है? 6, 8, 12 यानी कन्या, वृश्चिक और मीन। इन राशियों को एफर्ट लगाना पड़ता है। कैसा एफर्ट? अगर ये लोग वो काम करें, जैसे डेली रूटीन वाला जॉब 9 टू 5 करके आ जा रहे हैं और उनका वहाँ पे जो काम का फंक्शन है, वो बहुत जैसे ना ऊपरी चीज़ है, बस चीज़ों को सँभालना, बताना, मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बस। तो ऐसे लोगों को कभी भी पैसा नहीं आएगा, उनका एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा, पैसे आएँगे नहीं ज़्यादा। मेहनत करने पे पैसे आते हैं, सब कोई थोड़ा बहुत मेहनत करता है तो पैसे आ जाते हैं। लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कि कौन-सा काम ऐसा करेंगे कि इनको ज़्यादा पैसा आए कम एफर्ट में। तो कन्या वालों को कौन-सा काम करना चाहिए? कन्या का काम क्या है? एनालाइज़ करने का, रिसर्च करने का, चीज़ों को बहुत डीपली देखने का। जैसे ऑडिटर होता है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है? इनका काम अगर 6 वाले ये काम नहीं करते हैं या सर्विसेज़ जहाँ पर आप सर्विसेज़ दे रहे हैं, आपका बिज़नेस सर्विस से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ठीक है? जहाँ पर आप लोगों को सर्विसेज़ दे रहे हैं, आपका बिज़नेस ही सर्विस ओरिएंटेड है, तो ही कन्या वाले अच्छा इनकम कर पाएँगे, कम एफर्ट में ज़्यादा इनकम कर पाएँगे। सेम वृश्चिक वाले, ऐसे लोग अगर किसी भी तरह के प्लेन जॉब में हैं, सिंपल फ्रंट ऑफिस जॉब कर रहे हैं या एक किराने की दुकान चला रहे हैं, नहीं चलेंगे इनकी किराने की दुकान। इनके मतलब इनके वो स्वभाव में नहीं है। वृश्चिक वाले जब तक कुछ ऐसा काम ना ले कर ले जिसमें बहुत डिगिंग है, बहुत डीप डिगिंग करनी पड़ती है, बहुत डीप रिसर्च करना पड़ता है। कन्या जैसे ऊपरी परत को छान के निकालता है, फ़िल्टरेशन करता है। 8वाँ घर यानी वृश्चिक हमें क्या करता है, खड्डों के अंदर गहराई पे जाना पड़ता है। 8वाँ घर गर्त कहते हैं ना, 6 और 8 और 6, 8, 12 को गर्त कहा गया है कुंडली में खड्डा। इट्स अ डीप होल, उसमें भी 8th हाउस सबसे ज़्यादा डीप होल होता है। ठीक है? तो ऐसे लोग वो काम करें, जो ज़मीन के नीचे से मिनरल्स निकालना, जिसको हम कहते हैं माइनिंग। इसमें ऑल आ जाता है इंक्लूडिंग पेट्रोल माइनिंग हो या मिनरल माइनिंग हो या दूसरे और भी कोई कोई भी चीज़। कंस्ट्रक्शन, 8वां घर रिस्क का है, हाई रिस्क जैसे लॉटरी, शेयर मार्केट, इनसे जुड़े हुए काम जब तक लोग नहीं करेंगे तब तक एफर्टलेस होकर मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के काम करना पड़ेगा और 8वें घर से जुड़े हुए अगर काम करेंगे, तो वो जल्दी सक्सेसफुल होंगे। एस्ट्रोलॉजी भी आते हैं 8वें घर से, ठीक है? क्योंकि ये डीप रिसर्च होता है, बहुत डीप रिसर्च।
एनी काइंड ऑफ डीप रिसर्च आज के डेट में डेटा साइंस आया हुआ है। लोग सिर्फ़ यही एनालिसिस करते हैं कि कौन-सा कस्टमर कब कितने बजे तक एक्टिव होता है फ़ोन पे, कौन-सा प्रोडक्ट वो देख रहा है तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाओ। ये सारा का सारा जो एनालिसिस होता है डेटा के ऊपर, तो जिनकी भी कुंडली में कन्या और वृश्चिक का कनेक्शन बैठेगा, उनको इस तरह के कामों में एफर्ट कम करके ज़्यादा मुनाफ़ा, ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है? अब आते हैं 12वाँ घर 12th हाउस। 12th हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन हम खर्चों से देखते हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है? ये इंसान भी अगर फ्रंट ऑफिस और प्लेन जॉब और बहुत ज़्यादा उसके पास वो स्किल्स नहीं है, बहुत साधारण सी नौकरी कर रहा है, तो उसको वही जो है उसको झेलना पड़ेगा। वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, बहुत मतलब है ना असंतुष्ट, यानी जॉब सैटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलेगा। एफर्ट बहुत लगाएगा, पैसे नहीं आएँगे। जब तक कि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई काम करे, हॉस्पिटल स्पेशली हॉस्पिटल के अंदर जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिसिन्स वगैरह होते हैं या इवन डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल स्टाफ्स होते हैं जो जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, जैसे जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी, लैब टेस्ट होता है, वो सब काम 12th हाउस 8th हाउस से भी माइक्रोबायोलॉजी आता है, लेकिन 12th हाउस क्योंकि हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है इस वजह से। या फिर डायरेक्टली वो इंसान के दिमाग में मैंने ये मोस्टली देखा है 12th हाउस का कनेक्शन कहीं से भी बन रहा है, 12th हाउस दिख रहा है कि यानी मीन राशि मीन लगन वाला व्यक्ति है, उसके दिमाग में हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आती है। वो ग्रेजुअली जो है ना चीज़ों को समझ के ऐसा पैटर्न ढूँढ लेता है जिससे वो सीधा जंप करता है। मुकेश अंबानी के 12वें घर में राहु है एंड ही गॉट अ डिफरेंट विज़न, वो हमेशा दूसरी एंगल से देखते हैं और उसी एंगल से काम करते हैं। ठीक है? इसलिए 12वाँ घर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है, वो वहाँ फ़ोकस करता है जहाँ पर लोग ज़्यादा खर्च कर पाएँ, कि किस तरह से लोगों की जेबों से पैसा निकाला जा सके, ठीक है? अब जानो जो अल्ट्रा रिच लग्न होते हैं वो है वृषभ, 2 नंबर हाउस शुक्र का और कुंभ शनि का। सर ये 6, 8, 12 लगन वाले थे या राशि वाले थे? नहीं, सिर्फ़ इसको मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि 6, 8, 12 जो है किसी का अगर लग्न आता है, तो उसके लाइफ़ में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? ओके सर, ओके। हम्म। यानी कौन से लगन का व्यक्ति को कितना एफर्ट और किस तरह का एफर्ट करना पड़े, ताकि वो कम एफर्ट में ज़्यादा पैसे कमाए। ये भी तो हो सकता है ना, किसी का लग्न हो लेकिन उसकी राशि कुछ और हो सकती है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल डिपेंड करता है ना, लेकिन लग्न से हमेशा आपका एफर्ट दिखता है और चंद्रमा से आपकी चाहत, इच्छाएँ दिखती हैं। आपकी इच्छा तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन लग्न के द्वारा आप वो परफ़ॉर्म कर पाती हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, राइट? आप ओके। सपने तो बड़े-बड़े देख लेते हैं, अरे हमें भी अंबानी बनना है भाई, हम भी तो अब फोड़ने वाले हैं, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है क्या वो? वो पॉसिबिलिटीज़ कहाँ से मिलेगा? प्रैक्टिकैलिटी हमेशा लगन ही देता है। लगन का स्वामी जितना स्ट्रॉन्ग रहे, लग्न खुद अच्छा है, लग्न में कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो व्यक्ति का माइंडसेट बहुत ब्रॉड होता है। तभी वो एक्शन ले पाता है, प्लान सही से कर पाता है और सही लोगों का चुनाव कर पाता है। ठीक है? तो अल्ट्रा रिच जो है वो वृषभ लग्न और कुंभ लग्न से आता है। ये 2 राशियाँ ऐसी हैं जो पैसे को या आपके रिसोर्सेज़ को बढ़ाती हैं। वृषभ लग्न है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? ऐसा व्यक्ति हमेशा बचत करते हुए चलेगा। वो ना कैसा करेगा? ऐसे लोगों को आप अक्सर देखेंगे, हिसाब बहुत नाप-तोल के चलने वाले होते हैं। इवन तुला वाले भी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दिखेगा आपको। ₹100 का अगर दिखा कि अगर मुझे यहाँ से अपने घर से कहीं दूर जाना है, मुझे ₹100 खर्चा आ रहा है, बाई कैब, ठीक है? और मुझे लग्ज़री भी चाहिए, मुझे बड़े आराम से भी ये करना चाहिए, मुझे वो भी मतलब
बिना किसी भीड़ के ही मुझे अपना ट्रैवलिंग करना है। तो ऐसा व्यक्ति ना ऑप्शंस ढूँढता है पहले, उसमें से भी जो जिसमें लग्ज़री ज़्यादा अच्छा मिले और कम पैसे में हो जाए। 2-3 लोगों से बात करेगा, उसके बाद जाके डिसाइड करेगा, अरे ₹80 में जा सकते हैं, उसमें भी लग्ज़री है, चलो मेरे ₹20 तो बचे। वो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ बचत ज़रूर करेगा, अगर ₹2 भी बचते हैं तो बचा लेता है। और संचय करता है, ऐसे लोगों को एक एक क्यों संचय करता है? ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत बेसिक माइंडसेट होता है, ज़िम्मेदारी होती है, समझ लो घर से ही संस्कार मिलता है कि जितना हो सके बचत बचत करो और उसको अपने फैमिली के लिए लगाओ, क्योंकि ये लोग फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं। और इसी वजह से बचत करने की वजह से देखेंगे कि ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा होता है। वो खुद ही कल्पना नहीं कर पाते कि इतना इकट्ठा कैसे हो गया। और इनका हमेशा जो है पैसा या इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करना हो, वो बहुत सही जगह पर होता है, सटीक जगह पर। ठीक है? वो कभी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ उसका पैसा ग्रो ना करे। वो रखना नहीं चाहते, कहीं ऐसी जगह पे नहीं रखना चाहते। अब वो पुराना माइंडसेट हो वो अलग बात है, कुछ लोग तो एफडी करके अभी भी पागल है, मैंने देखा है। अभी कह रहे बैंक में एफडी करो यार, शेयर मार्केट डूब गया तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड में नहीं पैसे लगाते, ये वो। मतलब ये तो फिर आपका माइंडसेट है। फिर भी वो व्यक्ति को मैंने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं था, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स में। रिटायरमेंट सिर्फ़ अपनी सैलरी से कट करके, रिटायरमेंट के बाद उनको मिला है 1,86,86,000। जस्ट इमेजिन कितना पैसा सेव किया उस आदमी ने। रिटायरमेंट के बाद करोड़पति हुआ। पेंशन तो अलग मिलेगा ही, उसको उनको पता है कि पेंशन उनको 50,000 के ऊपर ही मिलेगा, अच्छा ऑफ़िसर है। और उनको कोई देख के बता देना कि वो ऑफ़िसर हैं, मतलब ऑफ़िसर वाला कोई लुक ही नहीं उनके अंदर, कुछ नहीं, बहुत सिंपल रहने वाला व्यक्ति, बहुत साधारण। वृषभ वालों के पास एक बहुत अच्छा गुण होता है, ये लोग बाहर से एकदम साधारण दिखते हैं, बिल्कुल साधारण। एक मिनट देखते हैं। ठीक है? कुंभ वाले क्या करते हैं? कुंभ वालों का हमेशा टारगेट होता है मेरा पैसा डबल कैसे हो? कई बार धोखा लगता है, बट स्टिल उनको पता चल जाता है सही रास्ता कहाँ पर है। ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लोग पैसा जोड़ना जानते हैं। कैसे जोड़ना? सीधा-सीधा डबल करेंगे। कुंभ में क्या आता है? 11 1 एंड 1 11 2 1 है वहाँ पर। तो 2 1 क्या बनता है? डबल होता है ना, 2 2 1 2 मतलब 1 का 2 बन गया। तो सीधा-सीधा ये पैसा डबल करना जानते हैं। ये कम्युनिटी में साथ मिलके काम करना पसंद करते हैं। जैसे वृषभ वाला थोड़ा अकेला ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा कम्युनिटी कम्युनिटी बनाकर या लोगों से जुड़ के काम नहीं करते, लेकिन जस्ट उल्टा कुंभ वाले विस्तार चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। अगर मैं 10 लोगों के साथ मिलके काम करूँ और मेरे पास 10 करोड़ आए, तो मेरा 1 करोड़ बना ना। बाकियों को अगर मैं 90 लाख रुपए दूँ, तो उसमें से भी 10-10 लाख रुपए निकाल के मैं कर लूँ, तो मेरे पास 1 करोड़ 90 लाख रुपए बनेंगे। इसकी सोच ऐसी होती है। जोड़ के मैक्सिमम लोगों के साथ जोड़ के जितने भी एमएलएम वाले बिलियनियर मिलियनियर बनते हैं, उनका कुंभ से कनेक्शन होगा 100%। अच्छा, जो लोग ये खेलते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस खेलते हैं, उनका भी देखना कुंभ से कनेक्शन होता है। इन्वेस्टमेंट वाले तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाले का कनेक्शन 5th एंड 8th से बनता है, 5वां घर और 8वें घर से म्यूचुअल फंड और जो डेली हम लोग ट्रेडिंग वाला खेलते हैं, इक्विटी स्टॉक में पैसे लगा के, डेली ट्रेडिंग का, वो 5th एंड 8th देता है। लेकिन कुंभ 11th हाउस, ऐसे लोग ना कहीं न कहीं से एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ का जुगाड़ करते हैं कि फलाने का आज जो है स्टॉक बढ़ने वाला है, क्योंकि एक बहुत तगड़ी न्यूज़ आ रही है कि उस कंपनी में फलाने कंपनी में ब्लैक रॉक जो है अपना 1 बिलियन पैसा डाल रहा है। और वो उनको 1 रात 2 रात पहले ही पता चल जाती है, एकदम से रातों-रात खरीदते हैं कि भैया कल जैसे ही ओपनिंग होगा ये न्यूज़ आएगी और मेरा पैसा डबल। ठीक है? तो कुंभ वाले इतना अच्छा कम्युनिटी बनाते हैं कि उनके पास न्यूज़ कहीं न कहीं से आ जाती है। इसलिए उनका भरोसा ये रहता है कि ये लोग कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। अच्छे-अच्छे लोगों के साथ जहाँ से सही न्यूज़
सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और वो इन्फॉर्मेशन को पकड़ के ही आगे बढ़े। और इसीलिए वो पसंद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बने और लोग जुड़े रहें। टोटल 43 हैं, वेबिनार चल रहा है, लेकिन सब अपनी शक्ल छुपा के बैठे हैं। क्यों बैठे नहीं पता मुझे। मेरी शक्ल में कुछ गलत है क्या? मैं बुरा दिखता हूँ? मुझे ये समझ में नहीं आता, क्यों? व्हाई? नहीं सर, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो। नहीं सर, आप तो तो अच्छे दिख रहे हो। प्रॉब्लम क्या है लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता। फैन ही दिखा दो यार, कैमरा तो ऑन रखो। किसका स्पीकर वो माइक ऑन है, जरा म्यूट कर लीजिए। ठीक है। अब आते हैं मंगल का, जो सबसे ज्यादा 1 नंबर ग्रह। ये जो राशि है ना, ये शुरुआती राशि है। ये ज्यादा कभी पैसा नहीं बना पाते। बनाते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं बनाते, बनाते हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये आती है ना, इनका माइंडसेट होता है सर्वाइवल वाला। मेरा इतने से में काम हो जाएगा। ये कभी मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो मेष लगन के हों और उन्होंने साम्राज्य बनाया हो, बहुत लंबा चौड़ा अपना बिजनेस एक्सपैंड किया हो। एक है जानकार, फायर एक्सटिंग्विशर का उनका काम है। तो वो बड़े-बड़े फैक्ट्रीज में फायर एक्सटिंग्विशर का वो लगाते हैं। प्लांट छोटा सा, मतलब वो एक पार्ट फैक्ट्री में एक लेते हैं, वहाँ पर प्लांट लगाते हैं और उसका सारा सप्लाई रहता है। तो उनका काम मेष वाला है। फायर, चर अग्नि, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अपने एम्प्लॉइज़ को बहुत खुश रखते हैं। लेकिन इश्यू ये है कि मैंने बोलता हूँ कि आप तो फिर आप पैसे क्यों नहीं जोड़ते? मैंने कि मैं जोड़ के करूँगा क्या? मैं करूँगा क्या? लोग यार बिज़नेस बनाते क्यों करते हैं? पैसा बनाने के लिए। लेकिन मेरा इतने में गुज़ारा हो जाए, मेरी फैमिली का इतने में गुज़ारा हो जाता है। बाकी पैसे मैं एम्प्लॉइज़ को देता हूँ कि वो मेहनत करते रहें और मेरा कंपनी और बढ़ता रहे। कंपनी बढ़ता रहे, पैसे मैं कमाऊँ, मेरे लिए जितना ज़रूरी है मैं उतना ही रखता हूँ बस। एक्स्ट्रा इनको नहीं रखना। ठीक है? इन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ के लिए क्या-क्या नहीं किया, मेडिकल सुविधा से लेकर छोटे-छोटे लोन्स दे देते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को, जैसे किसी को अपना घर बनाना हो, किसी की बेटी की शादी हो, दे देते हैं। इनके अंदर इतना ज़्यादा सर्वाइवल वाला मोड ऑन रहता है कि किसी का काम नहीं बन रहा है तो उसका काम बनवा दे। इतने में काम बन जाएगा तो इतना पैसा दे दो। ठीक है? इसलिए मेष वाले आप ज़्यादातर देखेंगे, वो कहते हैं 2 बात कहेंगे। एक कहेंगे हाँ, हम संतुष्ट हैं, हम इतने में मेरा काम हो जाता है। लेकिन थोड़ा तो होना चाहिए। फिर भी वो कहेंगे थोड़ा तो ज़्यादा होना चाहिए। वो नहीं कहेंगे मेरा बहुत होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। उनको ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है? अब आते हैं मिथुन वाले, 3rd हाउस। इनको बोल के ही पैसा कमाना है। ये जब तक बोलेंगे नहीं, इनके बस का नहीं, कुछ इनके पास पैसा नहीं आएगा। मिथुन लगन वालों को अगर चुपचाप बैठा दो, ऐसा काम दे दो जिसमें बोलना नहीं होता है, सिर्फ काम करना होता है, नहीं होगा इनसे। इनको बोलना ज़रूरी है। अगर ये कुछ बोल नहीं पाएँगे ना, तो इनके अंदर का जो कहते हैं दिमाग, इनकी दिमाग की नसें जो है वो फट जाएँगी। और सही मायने में ऐसे लोगों को बोलने पे ही पैसा आएगा। कम्युनिकेशन की राशि है ये। ये लोगों को जोड़ती हैं विद कम्युनिकेशन। ऐसे लोग पब्लिक रिलेशन में अच्छे होते हैं। ऐसे लोग मार्केटिंग में अच्छे होते हैं। कम्युनिकेशन वाले जितने भी हमारे काम धंधे होते हैं, जैसे अपना 3G 4G स्पेक्ट्रम जो आता है, 5G स्पेक्ट्रम वाले, प्लस एंटरटेनमेंट वाले, जहाँ पर म्यूज़िक, स्टेज, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है? जहाँ पर प्रेज़ेंटर को बोलना होता है। मीडिया वाले, बिना बोले अपने फीलिंग्स को वो कन्वे नहीं कर पाएँगे। इसलिए ऐसे लोगों को ऐसा काम देना चाहिए या ऐसे काम करने चाहिए जहाँ पर बोलने का काम है।
फ्रंट ऑफिस जॉब इनको बहुत भाता है और ये कर लेते हैं। इसमें अच्छा खासा इनका महारत होता है, इनको सैलरी भी अच्छी मिलती है। फर्दर ये आगे जाकर मैनेजर्स बनते हैं, बड़े मैनेजर्स। क्योंकि ये बोली में ही सब बोल-चाल करके सारा कॉन्टेक्ट्स पकड़ के एकदम अपना काम मैनेज करके रख देंगे। ये बहुत अच्छे मैनेजर्स होते हैं। मैनेजमेंट का इतना फैंटास्टिक इनका आइडिया होता है कि पैसा इधर से उधर भी हो गया, बीच से अपना पॉकेट में कमीशन भी आ गया, किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे लोगों को कमीशन का काम भी बहुत अच्छा चलता है। 2 ऑपोजिट फोर्स है देखो, एक क्रिटिकल वाले हैं जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, यहाँ बोलना कम होता है और टेबल में काम करना ज़्यादा होता है। छोटी-छोटी बातों का, कन्या राशि। क्योंकि ये ऑडिट का काम है, सीए का काम है, एनालिसिस करने का की जगह है। आलोचक या आलोचना करना 6th हाउस देता है। मतलब कन्या वाले आलोचक होते हैं, बहुत अच्छे आलोचक। आलोचक को सामने रखना आपको प्योर बनाता है। अगर कोई व्यक्ति आपका दोस्त आपका आलोचक है, यानी आपके अंदर की कमियाँ निकालता है सॉरी, तो उससे बढ़िया दोस्त और कोई हो नहीं सकता क्योंकि वो आपको प्यूरिफाई करता है, आपको बेटर बनाता है। मेरे 2 दोस्त हैं, उनको मैं बीच-बीच में उनको बुलाता हूँ, उनको चाय-चूय पिलाता हूँ, पेट भर के खाना खिलाता हूँ, बोलता हूँ, "अब बोल क्या गलती है मेरी?" मैं बोलता हूँ, "गलतियाँ बता गिन-गिन के।" मैं नोट करता हूँ उसको। कैसा आदमी है यार, खाना-खुना खिला के अपने खुद को ही गालियाँ सुनाता है। भाई मज़ा आता है इसमें। जिनको जो करते हैं उनको मज़ा आएगा, वो आगे बढ़ेंगे। ये पता है कौन करते हैं? आनंद महिंद्रा जी है ना, उनके 2 आलोचक हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स। वो उनको लेके बैठते हैं वीकली या वन्स इन अ फोर्टनाइट या वन्स इन अ वीक और आलोचना, बोल मेरे इस मॉडल में क्या गड़बड़ी है? मेरा ये वाला देख प्रोजेक्ट है इसमें क्या गड़बड़ है बोल? ये बढ़ नहीं रहा है, इसको ठीक करना है, जल्दी से बोल। ठीक है? तो निंदक का अच्छे राखिए, भूल गया मैं उसका वो कबीर जी का वो है आपको याद? अच्छा नि- ही बोलिए, निंदक का निंदक अच्छे नियरे राखिए, नियरे आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। गुड ऐसे गुड, कर। ये वाला, ठीक है? तो 6th हाउस यानी मरकरी को आपको अपने पास रखना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मरकरी रिलेटेड हो, उसको अपने पास रखिए। वो आपको बता देगा, आपके अंदर कमियाँ क्या हैं, क्योंकि उसको कमियाँ निकालनी बहुत अच्छे से आती है। और वही 3rd हाउस का जो मिथुन वाला है, इनका काम है किसी बात को, रिपोर्ट को विस्तार से बचाना, एक्सपेंशन देना। आपके एडवर्टाइज़मेंट के लिए मिथुन राशि वाले बहुत अच्छा काम करेंगे। सुपर आपके प्रोडक्ट को ऐसा सुपरली प्रेज़ेंट करेंगे कि अगला आगे का कस्टमर खरीदना ही है उसको। ठीक है? अब आते हैं कर्क, जलीय राशि है। बाकी 2 जलीय राशि से बिल्कुल अलग टाइप का बिहेव करता है। वृश्चिक वाले छुपे हुए रहते हैं, मीन वाले आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और ये तो बेचारा दुनियादारी की केयर करने में ही खत्म हो जाता है। कर्क वाले आप देखेंगे, ये लोग इतना ज़्यादा दूसरों को लेकर सोचते हैं कि उनको बुरा ना लगे, उनको खराब ना लगे, उनकी चीज़ें मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट है वो उन मतलब वो कर्क लग्न वाले हैं। उन्होंने कई सारे ऐसे पार्टनर बनाए हैं, जिन्होंने उनका नुकसान किया है। नुकसान करने के बाद वो उनके साथ बैठे हैं और चीज़ों को फाइनलाइज़ करके नॉर्मली क्या होता है कि पार्टनर बनाया तो पार्टनर ने मेरा बहुत ज़्यादा लॉस किया तो हम दोबारा उसकी तरफ शक्ल नहीं देखते। क्या फालतू आदमी, बेकार आदमी है। ये आदमी खत्म हो गया सब कुछ फिर भी दोस्ती बना के रखते हैं। ठीक है? मतलब ये इतने ज़्यादा केयरी होते हैं ना कर्क वाले, इतने केयरी होते हैं कि इनको केयर रिलेटेड काम ही करना चाहिए। जैसे बेबी केयर कौन मैडम? विनोद जी। जैसे बेबी केयर, हॉस्पिटल का जो केयर वाला काम होता है, नर्सेज़ का होता है, पेड अटेंडेंस का होता है या अटेंडेंस का होता है, ठीक है? जो क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोग, फिर ओल्ड होम के जो जितने भी हमारे बूढ़े लोगों का केयर करते हैं, वृद्धाश्रम बोलते हैं इनको, अनाथालय भी इसमें आता है। केयर रिलेटेड जितने भी हैं, इंक्लूडिंग जितना भी हमारा ये वो होता है ना, फीमेल्स का ब्यूटी पार्लर और ये सब केयर वाले काम है।
आपकी केयर जो करते हैं, अभी कैसे बहुत अच्छा ट्रेंड है जो आयुर्वेद का जो केरला का वो आता है ना, क्या बोलते हैं, पंचकर्मा, दैट इज़ आल्सो कनेक्टेड विद दिस, कर्क से। कर्क वाले अगर पंचकर्मा, मसाज पार्लर, फेस वाला जो अपना ब्यूटी पार्लर, इस तरह के केयर रिलेटेड काम करते हैं, तो गजब का रिज़ल्ट देखने को मिलता है। इवन जो काउंसलर्स होते हैं, काउंसलिंग करके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इस राशि से उनका कनेक्शन बैठेगा ही। अगर इन लोगों को गलती से कोई ऐसा काम पकड़ा दो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा फाइट है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, जहाँ पर मतलब दिमाग का दही बन जाता है जिसको कहते हैं। ये रो देंगे वहाँ पर, वहाँ से भाग के आ जाएँगे। इनके बस का नहीं होगा, ये काम नहीं कर पाएँगे वो। वहाँ जाके फँस जाते हैं ये लोग। ठीक है? कभी भी किसी के भी एक मैं आप लोगों को फ़ॉर्मूला बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। कभी भी किसी के भी कुंडली में अगर आपको कर्क लग्न दिखा और लग्न में ही चंद्रमा दिखा, उनकी बातों पे भरोसा मत करना, क्योंकि सुबह कुछ और होते हैं, शाम को कुछ और होते हैं वो। ये स्ट्रेट लाइन फ़ॉर्मूला है। आप चाहो तो अप्लाई कर लेना। कर्क लग्न में कर्क राशि बनता हो, ऐसे लोगों के बातों में कभी विश्वास मत करो, क्योंकि उनका इमोशन हिला हुआ रहता है। कोई भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई भी छोटा बच्चा आके भी इन्फ्लुएंस कर देगा। वो दूसरों को देखकर दुखी, अगर किसी दुखी को देख रहे हैं तो दुखी हो जाएँगे। अब कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा खुशियाँ बहुत हैं, वो जाके खुश हो जाते हैं। अनस्टेबल उनका वो रहता है, वाटर बैलेंस, इमोशंस। पॉइंट पे आते हैं, कर्क वाले ऐसे काम करें जिसमें इनको फाइनेंस की वृद्धि हो, वो है केयर रिलेटेड वर्क। एनी काइंड ऑफ केयर रिलेटेड वर्क, उसमें वो ज़्यादा हैप्पी होते हैं। अच्छा, ये जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो भी यहाँ पर राशि और लगन के बारे में बता रहे हैं, ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन है। इसमें अभी तक प्लैनेट आया नहीं है। ओनली राशि विशेष पे ये हो रहा है। कौन-सा राशि किस तरह का धन आपको देगा। ठीक है? अब आते हैं सिंह पे, 5वां घर, सूर्य। ये वो राशि है जो आपको डिसिप्लिन सिखाती है। ऐसा काम जिसमें डिसिप्लिन हो, वो सक्सेसफुल होगा। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं दुनिया में कौन-सी ऐसी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसी सिंह राशि का दिखता है? कोई आइडिया? नहीं, सिंगापुर नहीं। सर पर जापान। जापान के एग्ज़ैक्टली जापान। जापान। यस। वो सूर्य उदय का देश है और वो सूर्य है, कंप्लीट। इतना डिसिप्लिन, इतना ऑनेस्टी, बिकॉज़ सूर्य क्या होता है? आत्मा, आत्मा का कारक। और आत्मा, आप इस शरीर में, इस मन के साथ जो भी कर्म करना है कर लें, आत्मा कभी उससे प्रभावित नहीं होती। आत्मा हमेशा 100% शुद्ध होती है। ठीक है? तो चित्रा भी है सर, ये वो जो है ना, जापान की जो नक्षत्र है वो चित्रा है। हाँ, नक्षत्र ठीक है, लेकिन वहाँ का जो हैबिटेबल ज़ोन है या उनका कल्चर है ना, वो टिपिकली सन से जोड़ता है। अरे राहुल जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनाई दी। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा लगा सुन के। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 5वां घर वो है जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। ऐसा काम जैसे स्कूल, जैसे हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में भी डिसिप्लिन होता है। एनी ट्रेनिंग सेंटर, हालाँकि जो मिलिट्री या आर्मी या डिफेंस से जुड़ा हुआ, वो मंगल यानी मेष से जुड़ा हुआ रहता है। बट वहाँ पर भी सन का ही रूल होता है, क्योंकि वहाँ पर बिना डिसिप्लिन के कोई काम नहीं होता। आर्मी मतलब ही डिसिप्लिन। पुलिस डिसिप्लिन नहीं है। पुलिस आज के डेट में बहुत बेकार है, टूटी हुई, मतलब वो सिस्टम के साथ चलती है। वहाँ पर भी उसको सिस्टम फ़ॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको देखना है सूर्य का प्रचंड प्रभाव, वो एकमात्र डिफेंस में ही दिखेगा आपको। जहाँ पर हर चीज़ कड़क और नियम में बंधा हुआ है। ठीक है? ऐसा काम जिसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है,
वो सन से जुड़ा है। जैसे स्पोर्ट्स, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जिसमें सुबह से शाम तक डिसिप्लिन में फॉलो करना पड़ता है, डाइट, एक्सरसाइज, फिटनेस, माइंडसेट, इन सब पे काम करना पड़ता है। किसी भी स्पोर्ट्समैन को आप देखोगे, वो हमेशा उसके पास हाथ में हमेशा घड़ी रहती है। कब कौन सा काम करना है वो प्रॉपर करता है। ठीक है? इसलिए उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ झलकती है। आप किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखोगे ना, वो हमेशा सीधा सीना बाहर, सीना तान के चलता है। चाहे मेल हो या फीमेल, वो हमेशा उसकी रीढ़ की हड्डी जो है, वो सीधी होती है। तो सन जिसका अच्छा है, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। वो कभी झुक के नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों को वही काम पसंद आता है जिसमें वो खुद प्राउड फील कर सके, डिसिप्लिन में काम कर सके। ऐसे लोग इसीलिए गवर्नमेंट जॉब ही ज़्यादा पसंद करते हैं। मोस्टली आप देखेंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब ही पसंद करते हैं। लेकिन जब भी नेताओं वाली बात आती है, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एंट्री होती है राहु की। राहु राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन बने तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में धमाल करता है। बिना राहु राहु सूर्य के कॉम्बिनेशन के इंसान नेता नहीं बन सकता, उस ऊंचाई तक नहीं जा सकता। ठीक है, तो पांचवा घर जो है गवर्नमेंट जॉब या ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, उन्हीं कामों में इनको ज़्यादा सक्सेस और पैसा बनाने को मिलता है। तुला राशि, ये एक और राशि है जो वृषभ और कुंभ के बाद तीसरी सबसे अमीर राशि है। ठीक है, यहां पर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बिजनेस हो, लोगों को फैशन, अट्रैक्शन, ग्लैमर, ठीक है, ग्लैमर इन एवरी फील्ड, जिसमें भी बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, जो कोई भी ऐसा फील्ड, जो कोई भी ऐसा जोन जहां पर बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, तुला देता है। इसलिए ये तीसरी सबसे बड़ी राशि है। इनका पैसा लोगों को विजिबल होता है। तुला वालों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि इन लोगों के बारे में लोगों का कंसेप्शन बड़ा गलत होता है, क्योंकि ये ग्लैमरस होते हैं। अरे भाई 100% पक्की बात है, इनके पास ना करोड़ों होंगे। इनका दिखावा बहुत होता है, आउटर दिखावा। ठीक है, तो ग्लैमरस होने की वजह से जो भी काम जो ग्लैम वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, वो तुला वालों के साथ कनेक्शन रहेंगे, तो 100% उनको सक्सेस मिलेगा। और मैंने ये मेरा क्या बोलूँ, मैंने पिछले 10-15 सालों में इसका तो इतना स्ट्रॉन्ग अप्रूवल है, ग्लैमर के साथ जुड़ा रहना या ग्लैमरस होना, ये तुला से ही आता है। बिना तुला के इस व्यक्ति के अंदर उस पैसे को अट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं होती। जो जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, क्या होता है, मॉडल को देखकर हमारा जो है ना उस प्रोडक्ट के प्रति खिंचाव होता है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो तो मोस्टली ग्लैमरस मॉडल को ही खड़ा किया जाता है, तभी वो प्रोडक्ट बिकता है। तो ये है, ये एक तरह समझ लो कि चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है, जिससे मनी का फ्लो हमेशा बना रहे। ठीक है, ये चर वायु में आता है। तो ऐसे लोग स्पेशल है, मतलब ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर ये तुला का बहुत ज़्यादा काम होता है। वो है जो लोग प्राणायाम, मेडिटेशन सिखाते हैं, उनका भी कनेक्शन तुला से होता है, क्योंकि ये वायु को बैलेंस करता है, हमारी सांसों को बैलेंस करता है। नॉर्मली इसको हम बृहस्पति के साथ जोड़ेंगे, लेकिन तुला का भी यहाँ पर योगदान होता है, ये बहुत एक्सेप्शनल होता है। तुला राशि वाले अगर मैरिज काउंसलिंग का काम करें, बहुत अच्छा करेंगे। शादी.com, शादियां करवाएं, जोड़े बनाएं, रिलेशनशिपों को जोड़ें, खराब रिलेशनशिप्स को सुधारने का काम, अपने पूर्वजों के साथ जुड़ने का काम। मतलब कई बार हमारे साथ होता ही है कि हम अपना जो है ना पूर्वज, जैसे दादा दादी को नहीं देख पाते, रहते हैं वो गांव में, कभी गए नहीं या जाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, जिस वजह से उनकी ब्लेसिंग्स उतनी नहीं आती जितनी आनी चाहिए। ब्लेसिंग्स तो वो हमेशा देते हैं,
लेकिन जितना ज़्यादा आप पूर्वजों के साथ जुड़े रहेंगे, वहाँ की ब्लेसिंग्स का कोई काट नहीं है, कोई काट नहीं। कोई तंत्र-मंत्र उसको तोड़ नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। देवताओं के बाद पितरों का ही सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स होता है। तो ये वो जगह है जहाँ हम अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। पितरों से जुड़कर काम कर सकते हैं, यानी पुश्तैनी काम अगर व्यक्ति करता रहे, तो उससे भी विशेष लाभ होता है इन राशियों को। अपना घर का जो पुराना बिज़नेस है, जो पुश्तों से चला आ रहा है, उसी को अगर जॉइन कर ले, तो भी इनको फ़ायदा होता है। इवन सेकंड हाउस मतलब वृषभ वालों को भी इसमें बहुत फ़ायदा होता है, जो लोग अपने फैमिलीगत पूर्वजों का काम कर रहे हैं, उनमें उनको तरक्की मिलती है, ग्रोथ मिलता है। अब जाते हैं धनु। ज्ञानी, पूरे ज़ोडिएक का सबसे ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी राशि, ज्ञान। ऐसे लोग नॉलेज देने में, ट्रेनिंग देने में, समझाने में बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली आपका अपना जो ग्रोथ करना हो, जितना आप देखते हैं ना मोटिवेशनल वीडियोस, सेल्फ हेल्प बुक्स लिखने वाले या सेल्फ हेल्प ट्रेनिंग देने वाले, आपको खुद को बेटर बनाने वाले काम, ये सारा धनु से आता है। अरे भाई साहब कौन है? निमिषा? एक्ने फेस प्रॉब्लम की कोई रेमेडी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बताता हूँ। मतलब आप लोग रेमेडी लेके ही जाना, आप लोगों को ये कह रहे हैं ना? कोर्स करो ना करो, कुछ ना कुछ तो रेमेडी मिलेगा, 100% मिलेगा। चलो ठीक। धनु से जुड़ा हुआ काम वही होता है कि ऐसा व्यक्ति खुद ज्ञानी होता है, मतलब ये लोग नॉलेज सीकर होते हैं। ऐसे लोग आप देखेंगे, ऐसे लोग ना सामने वाले को पढ़ के उन्हीं से सीख कर अपना तड़का लगा के और पढ़ा के चले जाएंगे। ये लोग बहुत अच्छे ट्रेनर्स होते हैं, प्रीस्ट, दूसरों को सलाह देने वाले, एडवाइजर्स होते हैं, राजा के मंत्री होते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने वाले होते हैं, वॉर स्ट्रैटेजी, देखना वॉर स्पेशलिस्ट होते हैं कुछ लोग, कि युद्ध को लड़ा कैसे जाए, ये धनु वाले होते हैं। अब युद्ध का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको जंग में बंदूक लेकर ही जाना है। युद्ध जो है हमारे नॉर्मल लाइफ में भी है, डेली लाइफ में भी है। तो उस तरह के युद्ध को भी कैसे लड़ा जाए, कैसे चीज़ों को स्ट्रैटेजी वाइज़ किया जाए, ये धनु राशि वाले होते हैं। इसलिए ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट। हर एक कंपनी जो ऊँचाइयों पे जाती है, ओनली बिकॉज़ देखो मेहनत तो है सबका, लेकिन धनु का काम है राह दिखाना, रास्ता दिखाना। सही सलाह को फ़ॉलो करना और सही सलाह सही टाइम पे देना, ये धनु का काम होता है। तो ऐसे लोग जो सलाहकार होते हैं, अच्छे काउंसलर्स होते हैं, दूसरे लोगों को अच्छी सलाह देते हैं और सलाह से लोगों को फ़ायदा होता है, वो काम करने से धनु वालों को विशेष रूप से फ़ायदा होगा। दूसरा नंबर होता है ऐसे लोगों का ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग रिलेटेड इनका अगर काम है, पढ़ाना, टीचिंग का प्रोफ़ेशन, इसमें भी बहुत अच्छा कमाते हैं। आप लोगों ने फिज़िक्स वाले का नाम सुना है? शाहरुख खान के अ, शाहरुख खान को भी क्रॉस कर चुका है वो इनकम के मामले में। 5,000 करोड़ के ऊपर है इसके पास, टोटल नेट वर्थ, वैल्यूएशन, फिज़िक्स वाले का वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन। ठीक है? ये धनु वाले हैं। धनु से इनके कुंडली में देखना, धनु से कोई ना कोई कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली जुड़ा रहेगा, बृहस्पति और धनु से। चंद्रिका पटेल, सर, हाँ, क्वेश्चन मार्क, क्या पूछना है? कर लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं। हेल्थ कोच ऐसे, यस, हेल्थ कोच भी बहुत अच्छे होते हैं। एनी काइंड ऑफ कोचिंग, धनु वाले बहुत अच्छे होते हैं। उसमें हेल्थ कोच में सबसे ज़्यादा ये तो धनु का मतलब बृहस्पति का काम तो होता ही है। उसके साथ-साथ हेल्थ इश्यू हम लोग देखते हैं, सूर्य, सन, शारीरिक हेल्थ, सूर्य से
क्योंकि वो उसका जुड़ाव जो है ओवरऑल वेल बीइंग में आता है, इसलिए उसको भी रखते हैं साथ। अब आते हैं 10वां घर मकर। ये सारे वो काम होते हैं जिसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिजिकल बहुत करना पड़ता है, मेंटल बहुत काम करना पड़ता है। अगर मकर वाले आलसी निकल गए तो इनके पास जिंदगी में पैसा नहीं आ सकता, कुछ भी कर ले। आलस का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। मकर लगन किसी को मिला है और वो जी तोड़ मेहनत करता है तो उसके पास आना ही है। अगर उसकी किस्मत खराब है, सपोज देख लो कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, मतलब उसका जो भाग्येश है, बुध होता है, वो भी खराब है, तो भी अगर वो इंसान मतलब मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, उसको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मकर का एक बहुत स्ट्रेट रूल है। एक मेरा फ्रेंड है, उसका बुध अष्टम में पड़ा हुआ है, वो भी केतु के साथ। अष्टम में मतलब सिंह राशि में। है तो बड़ा आलसी, लगन उसका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है कुंभ में, लेकिन फिर भी वो आलसी है। मकर वाले अक्सर दिखते आलसी दिखेंगे आपको, शनि वाले। लेकिन जिस दिन वो काम करता है ना, मतलब सनकी वाला काम है उसका, मतलब कि जब वो काम करता है ना, 5-6 दिन सोता नहीं है, लगातार काम करता है, तबीयत खराब हो जाती है उसकी। और जो लगातार काम करता है ना, जैसे 5 दिन उसने काम किए, तो इतना काम कर लेता है कि उसको 1 महीना काम ना करना पड़े। मतलब उस लेवल का उसका दिमाग और फोकस होता है। इसलिए मैं कहता हूँ मकर वाले मेहनत लगातार करते रहे। मैं वो उनको इसको एक ही बात समझाता हूँ कि भाई तू 5 दिन क्यों काम करता है? ऐसे तो तेरी तबीयत खराब होगी। तेरा पूरा बॉडी का साइकिल बिगड़ जाता है, बायोलॉजिकल साइकिल। ऐसा तो कर सकते हैं कि डिसिप्लिन ले आओ। ऐसे लोगों के लाइफ में अगर डिसिप्लिन आ जाए, 5 घंटा, 10 घंटा एवरीडे काम करना है। चलो 10 घंटा, 12 घंटा ही काम कर लो, लेकिन एवरीडे करो। तो वो पैसे की जो है ना फ्लो और मनी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा बना रहता है। इसलिए मकर वालों को रेगुलर काम और फिजिकल काम करते रहना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, या मेंटल कोई ना कोई काम जिसमें ज्यादा मेहनत लगती हो, वो काम करते रहना चाहिए। इनके पास लग्जरी पैसा अपने आप भाग के आएगा। ठीक है, तो ये हो गए 12 की 12 राशियां। इनके अनुसार इनको किस तरह का पैसा कहां से मिल सकता है, इसके बारे में अब आप लोगों को सवाल पूछना है, पूछिए। अनम्यूट करके पहले हैंड रेज कीजिए। जिनको जिनको जो सवाल पूछना है प्लीज हैंड रेज कीजिए और पूछिए। या फिर पहले रेमेडी बता देता हूँ, कोर्स का फी बता देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, रेमेडी और कोर्स का फी बता देता हूँ। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसमें साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ हॉरोस्कोप, नॉर्मली जैसा मैंने अभी बताया आपको वैसा ही होगा। प्रोफेशन एंड प्लैनेट्स, पराशरी वेल्थ, मतलब एक्चुअली ऋषि पराशर ने किस किस तरह का वेल्थ फॉर्मूला बताया, वो पर डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे कोर्स में। स्पेशल वेल्थ गिवन प्लैनेट्स फॉर असेंडेंट्स, लगन के हिसाब से, जो मैंने आज आपको बताया, जो एक्सप्लेनेशन दिया लगन के हिसाब से, वो है ये। स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ असेंडेंट्स इन वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, फैक्टर्स दैट एनहांस द वैल्यू ऑफ असेंडेंट्स, किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं असेंडेंट्स की वैल्यू। क्योंकि अल्टीमेटली आपका कोई भी लगन हो, मेहनत आप ही को करना है, जो भी करना है आपको करना है। इसलिए सबसे पहले लगन का होना, स्ट्रांग होना जरूरी है। सर शेयर मार्केट और मार्केट एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी ये भी बताएंगे आप? ये कोर्स बाद में आएगा, ये कोर्स भी आएगा, बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन उसका भी मटेरियल रेडी नहीं हुआ है, उसको देख कर बताऊंगा। सर मेरा लग्न तुला है और 10th हाउस में 4th कैंसर राशि है, मुझे क्या करना चाहिए?
नहीं, उस तरह से मत करो। जब ये जस्ट मैंने जो एग्ज़ाम्पल आपको बताया, उस फ़ॉर्मूले पे इस पे अप्लाई नहीं करना है। आपको प्लैनेट्स को भी देखना होता है, ठीक है? प्लैनेट्स का क्या कंडीशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ़ प्लैनेट नहीं, फिर हम थोड़ा-सा और इन डिटेल अंदर जब घुसते हैं, तो हमें नक्षत्र पद भी देखना होता है। स्पेशल वेल्थ लॉर्ड, न्यूमेरिकल प्रिंसिपल्स, फिर स्पेशल योगा ऑफ एक्सेसिव वेल्थ, सुदर्शन एंड वेल्थ मल्टीप्लिसिटी और स्पेशल पोजीशंस ऑफ वीनस। सोर्स ऑफ वेल्थ एक्विजिशंस, टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ वेल्थ, गेन एंड लॉस, स्पेशल टॉपिक चूजन इन द राइट प्रोफेशन। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी स्टार्टिंग इन 13 नवंबर। 2 महीने का ये कोर्स है। ट्यूसडे एंड थर्सडे को 7:30 बजे से इसकी क्लास होगी। ऑल लाइव क्लासेस। क्लास का ड्यूरेशन 1.5 घंटा, डबल डाउट क्लियरेंस सेशन रहेगा। उसके बाद प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ रहेगा। प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ वहाँ पर हम जो है एक जो हम उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फॉलो करेंगे, एक बुक है, उस बुक को फॉलो करेंगे। उसके अंदर बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, उसमें भी हम करेंगे, ठीक है? उसके अंदर डिस्कशन भी करेंगे, साथ-साथ मेरा जो भी रहेगा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट। रिकॉर्डिंग फॉर 18 मंथ्स एकेडमिक मेंबरशिप बेनिफिट सर्टिफिकेशन मिलेगा, रिपीट फ्री वंस, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट। कोर्स फी जो है वो 12,000 रुपए है, नॉन मेंबर्स के लिए 6,100 और एकेडमिक मेंबर्स के लिए 5,100, ठीक है? टुडे, अगर आज अभी ये ऑफ़र आप लेते हैं, आज ये कोर्स लेते हैं, तो आज का जो ऑफ़र है वो 4,500 रुपए, 4,500। अगर आप कोई कोर्स जो ये आज प्रोफ़ेशनल वाला जो चल रहा है अपना एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी ऑन मनी या पैसा बनाना, फाइनेंस को बेटर करना, इसको अगर आज आप खरीदना चाहते हैं तो 4,500 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है। ये आज के लिए है, कल फिर ये जो ऑफ़र है ख़त्म हो जाएगा। हरी अप ग्रैब योर स्पॉट नाउ। अच्छा, इसके साथ जो स्पेशल चीज़ आपको मिल रही है, वो मिल रही है राजीव सर का एक कोर्स है जो बेसिक है, 7 क्लासेस है, उसका रिकॉर्डिंग आपको साथ में इसमें फ्री मिल रहा है। और जिनको बेसिक नहीं भी आता है, क्योंकि प्रीवियस में मैंने जब वेबिनार किया था तो कुछ लोग आ रहे थे कि उनको नहीं आती है, मतलब बिल्कुल ही नहीं समझ में आती। तो उनके लिए मैंने स्पेशली राजीव सर से रिक्वेस्ट करके ये बोला कि एक छोटा-सा आपका जो बेसिक वाला कोर्स है, उसका रिकॉर्डिंग का ये बता दीजिए, मतलब वो रिकॉर्डिंग दे दीजिए जिससे इनको एक ही बार में पढ़े और उनको समझ में आ जाए। हालाँकि ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। आप वीडियो को कम से कम 2 बार रिपीट मोड में देखेंगे तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखिए चैट में भी यहाँ पर स्क्रीन वो दिया गया है, स्कैनर दिया गया है, आप लोग फटाक से इसको स्कैन कीजिए और टुडे आज का जो ऑफ़र है, उसको आप ग्रैब कर लीजिए, ठीक है? जो लोग करना चाहते हैं प्लीज़ जॉइन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आज के लिए ही है ये ऑफ़र। अच्छा, पिंपल्स के लिए किसी ने पूछा था रेमेडी, कैसा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी या लगाने वाला रेमेडी? लगाने वाला तो पता नहीं क्या-क्या लगा रहे होंगे आप लोग। एस्ट्रोलॉजिकल बताइए सर। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल पिंपल आने का सबसे बड़ा गड़बड़ी होता है, आपकी कुंडली में देखो मरकरी कहाँ बैठा है। मरकरी को बेटर बनाना है। आपका लगन क्या है? लगन है मेरा, मकर लग्न है और बुध मेरा बैठा है 5th हाउस में, वृषभ राशि में। नक्षत्र पता है? तो देखना पड़ेगा। मतलब कि ना वो मेरा जो बुध है वो सूर्य से अस्त भी हो चुका है। कंबस्ट हुआ पड़ा है। हाँ, हाँ जी। ठीक, ठीक। आप विष्णु सहस्त्रनाम का डेली जाप कीजिए एवरीडे, विष्णु सहस्त्रनाम, ठीक है? अच्छा। और अगर नीम का पेड़ कहीं है आस-पास, नीम का पेड़ मिल अगर नहीं पाएगा अवेलेबल शायद। नहीं है तो एक टब में लगा लीजिए, छोटे सा टब खरीद के लाइए। किसी भी नर्सरी से आपको नीम का वो मिल जाएगा, पेड़ का जो चारा होता है वो लगवा लें। और घर में ही ना नीम के पौधे में पानी देना स्टार्ट करें, अच्छा। ठीक है?
जो बुध है ना मेरा, वो मेरा कृत्तिका नक्षत्र में है और हाँ, तीसरा सूर्य पाया है। तीसरा पाया, ठीक है, ओके, ठीक। आप कीजिए, जो मैंने बताया उसको कीजिए, बहुत फ़र्क पड़ेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए और नीम का वो कीजिए। और एक फ़ॉर्मूला है, कड़ी पत्ता, 5 कड़ी पत्ता, 5 नीम का पत्ता और पीपल का पत्ता, सॉरी, 3 पीपल के पत्ते। इन तीनों को अच्छे से ग्राइंड करके, उसका रस निकाल के, हाफ कप पानी मिक्स करके, उसको हम लोग मिक्सी में घुमा के थोड़ा-सा वो लिक्विड टाइप बन जाएगा, उसको छान कर 2 चम्मच सिर्फ़ लेना है खाली पेट, एम्प्टी स्टमक। जो हमारा अच्छा। टेबल स्पून होता है ना, टेबल स्पून से 2 हम्म। चम्मच सिर्फ़ लेना है। एम्प्टी स्टमक, उसके बाद आधे घंटे बाद जो खाना है खाओ। धीरे-धीरे ये क्लियर हो जाएगा। ओके। नीम, कड़ी और पीपल। ठीक हो जाएगा। ये कृत्तिका नक्षत्र में बुध का आना मतलब ये थोड़ा-सा आपके बॉडी के अंदर गर्माहट, गर्मी को बढ़ा रहा है और जिस वजह से ना लिवर उस गर्मी को फ़िल्टर करके बाहर पुश करता है स्किन पे, ठीक है? जिस वजह से ये पिंपल्स, दाने आते हैं। तो ठीक है, ये उस गर्मी को बैलेंस करना ही है। तो ये नीम, कड़ी और पीपल से बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, किसी ने पूछा 2 मंथ क्लास है, हाँ। सर टाइमिंग जो है वो 7:30 से है। 7:30 से 9। 7:30 से 9 बजे तक। 7:30 से 8:30 1 घंटे का लेक्चर, उसके बाद आधा घंटा जो बचता है उसमें आपके डाउट क्लियरेंस। ठीक है? शांति दीप्ति। तो आज फटाफट आप बुकिंग कीजिए और बुकिंग का आज का प्राइस जो है, आज अगर अगर आप ये कोर्स खरीद लेते हैं तो 4,500 में मिल जाएगा। नहीं तो फिर कल का जो रेट है, नॉन मेंबर्स के लिए 6,100 रुपए और अकेडमी मेंबर्स के लिए 5,100 रुपए। और आज जो है सबके लिए ये ऑल कॉमन है। टुडे ऑफर प्राइस 4,500 रुपए। देवाशीष जॉली। सर नमस्ते, क्या ना नेस्ले लिए कौन-सा ग्रह है? क्या रिमोडिव नशे के लिए? ये पूछ रही है क्या नशे के लिए? नहीं समझ में आया आपकी वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अनम्यूट करके हाँ जी बोलिए। सर, यही पूछ रही हूँ। हेलो। हाँ, नशे के लिए कौन-सा ग्रह ही अच्छा, कौन से ग्रह का प्रॉब्लम है? वो आप हाँ देखिए जी, लग्नेश एक कहाँ बैठा बच्चा है हुआ है? वो ऐसे करता है। लग्नेश तो कहाँ बैठा मकर हुआ है देखिए, मकर केतु के साथ में या राहु के नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में बैठा है क्या? तो मकर लगाने बच्चे में। मकर लगन का बच्चा है? और 8वें घर में शनि और राहु है। शनि और केतु। 8 हाँ, शनि केतु। मकर लगाने। मकर लगन है, 8वें में शनि केतु है। जी। तो शनि केतु जो है उसमें भी शनि और केतु दोनों ही केतु के नक्षत्र में होंगे। बच्चा 18 ईयर्स का है। राहु सेकंड हाउस में। क्या बोल रही हैं आप, नहीं समझ में आ रहा मुझे। सेकंड हाउस कहाँ से आ गया? हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी सर। सर फिर इसके से लिए कौन बोलिए। सा ग्रह है? सर कौन सा ग्रह है और क्या करना चाहिए नशे के लिए जो बच्चा करता है? बच्चा कितना बड़ा है? एज क्या है उसकी? तो बच्चा 18 ईयर्स का है सर। अरे बाप रे! 2-3 रेमेडीज़ हैं। देखिए आपके घर में जो वास्तु का दोष है वो और दूसरा जो है प्लैनेट का दोष है वो, दोनों को ठीक करना पड़ेगा। तब जाके ये अच्छा। नशे वाला हटेगा। अच्छा। तो सर घर में क्या करना है? साउथ वास्तु का दोष है, अब घर में एक वास्तु में एक देवता आते हैं जिनको कहते हैं पाप यक्षमा। वो आते हैं नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट अच्छा। में क्या है आपके? किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है, क्या है? ये कुछ भी नहीं सर, नॉर्थ वेस्ट में कुछ भी नहीं, मंदिर है मंदिर। नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है। मंदिर है सर। जी सर। तो वहाँ पर कुछ तो ऐसा गड़बड़ रखा हुआ है जिस वजह से ये हो रहा है। और आपसे फोन करके बात कर लेते हैं। हाँ, बात कर मैंने सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर। फीमेल मैरिज रेमेडी, अरे भाई
नीलिमा जी, क्या आप लोग रेमेडी की क्लास लेना चाहते हैं क्या? फीमेल, नीलिमा जी चली गई है, लेफ्ट। चलो कोई बात, प्लीज ये रेमेडी की क्लास नहीं है। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, देखो सब चलेगा। 31 लोग अभी बचे हुए, 50 लोग थे। किसी ने पूछा, क्या पूछा? सर, धनु लगन वालों कैन डू बिजनेस इन सेम रिलेटेड फील्ड एज यू मेंशन, प्लीज। यस, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, नीलिमा जी फिर से, नीलिमा जी ज्वाइन हुई है। मैरिज रेमेडी, अरे मैरिज रेमेडी मुझे पता तो चले, ऐसे कैसे बता दूं ना मैं, क्या प्रॉब्लम है मैरिज में? थर्सडे एंड सैटरडे नहीं, ट्यूसडेज एंड सैटरडे को क्लास है। ट्यूसडेज एंड सैटरडे अभी तो मैंने शेयर किया है, आप लोग देखते नहीं है। ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को वो है, क्लास है। मंगलवार और गुरुवार को शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक की क्लास रहेगी, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कीजिए। फॉर क्लास डिटेल कॉन्टैक्ट दिस नंबर। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कोर्स प्लीज पूछिए। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का वेबिनार है ना, व्हाई आर यू आंसरिंग इररिलेवेंट क्वेश्चंस? बिल्कुल, अब देखो इररिलेवेंट तो है नहीं, ये ज्योतिष से ही जुड़ा हुआ है, बट ठीक है, इट्स ओके, कई लोग पूछ लेते हैं। अब उनको फ्री में कुछ कुछ चीज़ें चाहिए होती है ना, क्योंकि आजकल तो हम लोगों को फ्री की आदत है, तो लोगों को थोड़ा फ्री देना चाहिए, इसीलिए बोलना पड़ता है। चंद्रिका पाटिल जी लेफ्ट, ओके। अच्छा, किसी को कोई सवाल पूछना है इस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, प्लीज पूछिए। वीनस लगन 8th राशि, विच प्रोफेशनल, कुछ प्रोफेशन की बात पूछ रहे। वीनस लगन, पता नहीं, समझ में नहीं आया। वीनस लगन में है और 8th में राशि है, बट कौन सी राशि कौन सा लगन, ये तो ऐसे नहीं बता सकते ना मैडम। सर, फ़ोन नंबर सेंड कर दीजिए, आपसे कांटेक्ट करना है, आपको मिल जाएगा। आप टीम से बात कीजिए, टीम दे देंगी आप। मेरे नॉर्थ वेस्ट में क्या शाइली, अच्छा सिलाई मशीन है, क्या ये नशा देता है? सिलाई मशीन है, अगर काम करने वाला मशीन है, कोई भी चीज़ का वहाँ पर फंक्शन हो रहा है, तो इसमें नहीं देगा वो, कोई ख़ास नहीं देगा। लेकिन ये एक चीज़ कर सकता है आपके, क्योंकि आपके दिमाग में ना किसी भी बात को लेकर एक ही, मतलब कहते हैं रिपीटेड, उसको वो थॉट्स रिपीट होते रहते हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई स्विंग मशीन या सिलाई की मशीन है, जहाँ पर आप बार-बार, सिलाई की मशीन में क्या होता है, इस तरह अप एंड डाउन होता है, तो वो दिमाग में ना थॉट्स को बहुत ज़्यादा वो करता है, घुमाता रहता है, इसलिए। एनके, सर आई एम सन असेंडेंट, 10th राशि, कैप्रिकॉर्न, कैसे होगा यार? अच्छा, सन असेंडेंट में सन है, व्हिच प्रोफेशन इज बेटर फॉर द बर्थ? 1977 में आपका जन्म हुआ है और आप अभी पूछ रहे हैं, सॉरी। एनके, हु इज एनके? नॉर्मली ये काम गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए या किसी स्पोर्ट्स फील्ड में आपको होना चाहिए था, स्पोर्ट्स, ठीक है। और सर्विस लाइक डॉक्टर, हेल्पिंग अदर पीपल, ऐसा कोई काम, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है। तो आप बेटर, आपको ये 2-3 प्रोफ़ेशन, अब 77 का बर्थ है, इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो एक ही बचता है, वो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कोई एज नहीं चाहिए, या सॉरी, ऑकल्ट से जुड़ने के लिए कोई एज नहीं चाहिए, किसी भी एज में जुड़ सकते हैं। यस, ऑकल्ट, राइट। ऑकल्ट से जुड़ने के लिए कोई एज नहीं चाहिए, आप जुड़ सकते हैं।
बट इसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। विल आई बी सक्सेसफुल? यस, डेफिनेटली, बिग थम्स अप। कंसिस्टेंसी रखना है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। एज एस्ट्रो इज टफ? नहीं। क्यों टफ? इफ यू कैन अंडरस्टैंड और आपको चीजें समझ में आती हैं और दूसरों को आप समझा सकते हैं तो इट्स नॉट दैट टफ। तुला लग्न कौन सा करियर बेस्ट होगा? अभी तो बताया नीलिमा जी, प्लीज, कहाँ थी आप? तुला लगन का इतना इतना डिटेल बता दिया। मैरिज काउंसलर, चीज़ों को बैलेंस करना, मोटिवेशन, नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर तो उसमें आता है, धनु में। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस करना। नहीं, ऐसे नहीं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अब मैं कुंडली खोल कर बैठूं, सबको लाइव में बताऊं क्या? क्या अब मैं- क्या करियर है, फैमिली लाइफ, हस्बैंड, अच्छा योग है या नहीं? आपको बात करना है तो प्लीज़ टीम से बात कीजिए, वहाँ से आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर बात करना है तो आप जान सकते हैं मेरे से, व्हाट्सएप में अपना डिटेल या कुछ भी सवाल पूछिए, लेकिन वो कोर्स से रिलेटेड हो तो अच्छा है। अगर आप अपना प्रोफेशनल तरीके से अपना कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपना पर्सनल विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो फिर आपको फ़ीस पे करके ही विश्लेषण करवाना पड़ेगा, ठीक है? अगर कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बता दूँगा, उसको फ्री में बता दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। करियर का बता दो, फीस क्या है? सॉरी, कोर्स का। मेरी आंखें थोड़ी सी वो हो रही है, बहुत छोटा लिखा हुआ। कोर्स का फीस अगर आज आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 4500 मिल गया। देखिए मैसेज में आ गया। दीपिका जी आप कब आई हैं? चलो, हाँ, इंस्टाग्राम आईडी है ना? अच्छा, अभी ज्वाइन हुई है आप? अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। कोर्स की फीस जो है 12,000 रुपये है, लेकिन नॉन मेंबर्स के लिए 6,100 और एकेडमी मेंबर्स के लिए 5,100। लेकिन अगर आज आज ऑन स्पॉट आप बुकिंग करती हैं, ऑन स्पॉट अगर इस कोर्स को खरीदना है तो आज का ऑफर है 4,500 रुपये, ओनली 4,500। सामने क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करके कीजिए, नीचे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर कीजिए, बैंक डिटेल दिया हुआ है, बैंक डिटेल में भी आप एनईएफटी कर सकते हैं, ठीक है? ऑल पॉसिबल वे ऑफ पेमेंट यहाँ पर सब दिया हुआ है। आप यहाँ पर पेमेंट करके अगर आज आपको ज्वाइन कर लेना है, आज खरीदना है, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर वो प्राइस पुराना हो जाएगा। 6100 नॉन मेंबर्स और 5100 एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए। और ये जो फीस है आज सबके लिए है, फॉर ऑल, नॉन मेंबर्स ये हो या मेंबर्स हो, सबके लिए 4,500 रुपये। इसमें एक स्पेशल चीज़ आपको मिलेगी, जो लोगों को बेसिक नहीं है, नहीं पता, नहीं जानकारी है, उनको राजीव सर का एक बेसिक कोर्स मिलेगा, जिसमें 7 क्लासेस हैं और सातों के सातों क्लासेस में बहुत अच्छे से राजीव सर ने एक्सप्लेन करके बताया है, जिससे आपका बेसिक आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है जी? और कोई सवाल? नहीं तो ओवर करते हैं क्लास को। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीखने का, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। आपको सारा डिटेल समझा दिया गया है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 13 से हमारा जो है क्लास जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई विशेष कोई सवाल नहीं है शायद? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। मैरिज ये तो बता दो। अरे नीलिमा जी, मैरिज का क्या बताना है?
आपने आपको फिर मैरिज का उपाय, शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई है, मैरिज तो एक वर्ड है जिसके अंदर बिफोर एंड आफ्टर होता है। तो बिफोर वाला रेमेडी चाहिए, आफ्टर वाला रेमेडी चाहिए? शादी कब होगी? फिर आपका चार्ट चाहिए ना, विंशोत्तरी दशा चाहिए, आपके नक्षत्र चाहिए। यार ये यूट्यूब का लाइव नहीं कर रहा हूँ मैं, शादी कब होगी बताओ। ये कोर्स कर रहा ना नीलिमा जी, ये कोर्स का मैं डिटेल बता रहा हूँ। आज कर लेते हैं ज्वाइन, तो फटाक से आज ही जो है 4,500 रुपए का है कोर्स, फटाक से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके।